गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अगर आपको भी लगता है कि संधि एक रटने का विषय है तो आज से अपना सोच को बदल लीजिए और आज जो संधि इस तरह से पढ़ेंगे कि आप चुटकियों में देखते ही संधि को संधि विच्छेद कर देंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए आज की जो टॉपिक है संधि विच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। आज के बाद संधि आपके दिमाग से हटेगा नहीं, सटेगा और आप यूं देखकर आंसर बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और वो संधि का भी कोई प्रकार है वो सब पहले जान लेंगे। उसके बाद संधि विच्छेद पे चलेंगे, उसका रूल को पढ़ेंगे, नियम को पढ़ेंगे बाबू। तो दो वर्णों मीन्स ध्वनियों, जो आवाज निकलता है, दो वर्णों के अत्यंत पास आने के कारण उनकी आपसी मेल, या ऐसे समझिए दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे बाबू। उसे हम संधि कहेंगे। सरल शब्दों में जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर, जैसे मान लीजिए ये विद्या जोर आले, विद्या जोर आले, तो ध्यान दीजिएगा ये पहला शब्द का अंतिम और दूसरा शब्द का पहला, दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिलकर एक नया रूप ले लेता है। ये आ और ये आ मिलकर क्या ले लेगा? एक नया रूप ले लेगा। आ और आ के बदला में क्या देंगे? एक डंटा दे देंगे। तो ये विद्या है ना, तो ये विद्यालय, ये आ हट जाएगा बाबू, ये आ हट जाएंगे। तो इसका रूल हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए दो वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे बाबू? संधि कहते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? तीन प्रकार के। पहला जो होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहां पर भी देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए ये रूप को भी पढ़ लिए। अब पहले जान लेते स्वर संधि क्या है। जब स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण का मेल हो, यानी कि स्वर वर्ण कौन होता है बाबू? 11 होता है, याद कीजिए। जैसे अ के साथ अ का या आ का या हर्षई का या दुर्गई का या हर्षऊ का या दुर्गऊ का, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है बाबू और उससे जो परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? स्वर संधि कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक के स्वरों के आपसी मेल को इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है बाबू। किसके अंतर्गत? तो स्वर संधि के अंतर्गत। लेकिन अब बात आया बाबू कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ये जान लिए, तो ये भी जानना चाहिए क्या स्वर संधि को भी बेटे हैं, पुत्र है, पुत्री है? कहाँ है, कितने हैं? तो 5 है। स्वर संधि के कितने पुत्र हैं? 5 हैं बाबू। पहला क्या है? तो दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि जिसमें खूब जोर लगा के बोला जाता है बाबू, आई ओ औ, और चौथा क्या बाबू? यन संधि, पांचवा आयादी संधि। ये 5 है। कौन बाबू? तो स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो यहाँ 3 टॉपिक को क्लियर कर लिए और 3 एमसीक्यू बन गया बाबू। 3 एमसीक्यू बन गया। पहला एमसीक्यू कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। और दूसरा एमसीक्यू कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5। तो अब बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे। पहले दीर्घ स्वर संधि क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? नियम, जब दो समान सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो वो जुड़कर दीर्घ स्वर बन जाते हैं बाबू।
जैसे अ है, अ के साथ आ को जोड़िए या अ को जोड़िए या आ के साथ अ को जोड़िए, क्या मिलेगा बाबू, क्या प्राप्त होगा, तो आकार का बोध होगा। पहला नियम नंबर 1, अ को आ से मिलाएंगे। अ को किससे मिलाएंगे, ध्यान दे, अ को अ और आ, ध्यान दीजिए, सॉरी, अ और आ, तो अ को आ, अ और आ जो है वो मेल से उत्पन्न होगा आ। तो पहला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके हम पढ़ाए हैं बाबू। तो अ को जब अ से मिलाएंगे तो क्या होगा बाबू, आ। अब जैसे स्वर में क्या है, तो अ है बाबू, और अ में क्या है, तो अर्थ में अ है। तो ये अ और अ मिला के क्या बना, आ, और आ जो है ना, इसका चिन्ह क्या होगा, डंटा। तो ये डंटा पिछले पर चढ़ जाएगा, किस पर, पिछला पर, ध्यान दीजिएगा। तो स्व जोड़ अर्थ, तो ये अ हट जाएगा बाबू, अ हट जाएगा, ये अ पीछे पर चढ़ जाएगा। तो क्या, ये स्व था ना, इस पर आ गया तो स्वा हो गया, अथो ऊपर एक, तो क्या बोलेंगे, स्वार्थ। इसी तरह मत जोड़ अनुस्वार, ओ हट जाएगा बाबू, ये ओ इस पर आ जाएगा तो आ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मता आ गया ना बाबू, ओ जो हटा तो इस पर आ गया, तो मतानुसार। जैसे वेद है, यहाँ आ तो नहीं है अभी, लेकिन ई ओ को जो हटाएंगे बाबू तो वेदा हो जाएगा, वेदा। और ये अनुस्वार है तो दा पर अनुस्वार दे देंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, वेदांत हो जाएगा। क्या होगा, वेदांत हो जाएगा। साउंड में कोई तो इश्यू नहीं होना चाहिए। सूर्य, सूर्य में आकार नहीं है, गौर से देखिए बाबू, सूर्य में क्या है, ये जो सूर्य है, क्या ये सूर्य में आकार है, ये वाला नहीं है। तो ये जो जैसे ही अ को हटाएंगे बाबू, तो ये अ इस पर आकर चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, सूर्या। और ओ हट गया तो लास्ट वाला क्या बचा, सत। तो इसको बोल देंगे सूर्यास्त। क्या बोलेंगे बाबू, सूर्यास्त बोल देंगे। क्या यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी है तो बताया जाए बाबू, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताएं, पूछे, कमेंट के जरिए पूछिएगा। ऑफलाइन अगर जो आने वाले तो ऑफलाइन के जरिए भी पूछेंगे, आप 10 बार पूछेंगे, हम 10 बार बताएंगे। अब अ हो गया बाबू। अब पहले तो अ से अ में मिला दिए थे, फिर भी क्या हुआ था, आ। अभी अ में हम आ को मिलाएंगे, यानी कि पहले आकार नहीं रहेगा, लेकिन बाद वाला जो अक्षर होगा उसका पहला अक्षर आकार होगा। ये फिर भी मिलकर क्या होगा बाबू, आ। तो पहले हम अ को काटते थे, अभी हम इधर वाला का पहला अक्षर आ जो रहेगा उस आ को हटाएंगे और पीछे में आ चढ़ा देंगे बाबू। जैसे हिम, यहाँ हिम में देख गौर की जगह बाबू, हिम है ना, तो हिम में तो आ नहीं है, जैसे ही यह आ हटेगा तो इस पर चढ़ेगा बाबू, हिमा। और लास्ट वाला जोड़ दीजिए तो लय, हिमालय हो गया। समझे कुछ की नहीं समझे, पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर, जो पहला अक्षर आ है उस आ को हटाएंगे तो पहले जो शब्द है, यानी कि जोर से पहले साइड वाला, बायां साइड वाला, जोर के जो बायां साइड वाला जो शब्द है बाबू, उस पर ये आकर चढ़ जाएगा, आकर लग जाएगा बाबू। आकर लगेगा तो हिम रहेगा तो हिमा हो जाएगा, वी रहेगा तो सॉरी विद्य रहेगा तो विद्या हो जाएगा, विद्या, विद्या, है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे देव है ना बाबू, तो देव में जैसे ही आ हटाएंगे तो देवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, देवा। आइए लो या जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, देवालय। क्या हो जाएगा बाबू, देवालय। ये छात्र है, इसमें आ हटेगा तो ये आ इस पर चढ़ेगा बाबू, और जब ये आ चढ़ेगा तो छात्रावास हो जाएगा। क्या कि आ तो हट गया ना, आ हटने से आ अपने पीछे दे देता है बाबू, अपने पीछे वाले भाई को आ बदला में आकार दे देता है। क्या दे देता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बोलिए आप लोग, मेरी बहन आप लोग भी बोले। अगर समझ में ना आए कमेंट जरूर करें बाबू। पुस्तक है, पुस्तक के बाद देखिए आ है, ये आ को हटाइए, आ इस पर चढ़ गया बाबू, लय जोड़ दीजिए तब पुस्तकालय हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए बाबू, समझ में आना जरूर चाहिए।
ध्यान रखिएगा, ये संधि कौन सा पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ आकार वाला बाबू, ध्यान दीजिए। हालांकि आकार, दुर्गऊकार, दुर्गईकार सब पढ़ेंगे। शी में आते हैं बाबू, आ जोड़ अ, पहले आ था, ठीक है बाबू, तो आ तो ऑलरेडी पहले वाला में रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर वाला अ को काट देंगे और सीधे सटा देंगे। जैसे मान लो विद्या, क्या बाबू, विद्या जोर अर्थी, क्या बाबू, अर्थी, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो ये अ को हटा देंगे, आ तो पहले से है, तो इसीलिए कुछ नहीं करेंगे, सीधे दोनों को सटा देंगे। ये अ को हटाकर ये जो सटेगा तो क्या अर्थ निकलेगा बाबू, विद्यार्थी निकलेगा। क्या निकला, विद्यार्थी निकला। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो पूछिए। जैसे यह परीक्षा में ऑलरेडी देख रहे हैं आकार है बाबू, तो ये अ को हटा दीजिए और थ दुर्गीकार ऊपर रेप को सटा दीजिए, मामला फिट हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा बाबू, परीक्षार्थी हो जाएगा। इसी तरह दीक्षा है, दीक्षा में ये अ हटेगा, ये अनुस्वार इस पर चढ़ा दीजिए, है ना, इस पर चढ़ा दीजिए, देखिए चढ़ा है ना अनुस्वार, तो क्या हो जाएगा बाबू, दीक्षांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीक्षांत होगा। और ये दो आपके लिए है, तो आप भी अपने मन से समझ सकते हैं। चलिए डी पर आते हैं। अब आ को आ में मिलाएंगे बाबू, आ को आ में मिलाएंगे, फिर भी कोई इफेक्ट, ध्यान पर देखिएगा एकदम से। जो दाहिना साइड वाला आ जो होगा शब्द के पहले, वो आ को हटा दीजिए और दोनों शब्द को चिपका दीजिए, हो जाएगा पूर्ण शब्द हो जाएगा बाबू। संधि विच्छेद जो है, तो बायां साइड वाला जो है उसको कुछ चेंज नहीं करना है, दायां साइड वाला जो है बाबू, यानी कि जोड़ समझ लिया इसे, जोड़ के जो दायां साइड है उसका पहला अक्षर आ जो होगा, उस आ को काट देंगे बाबू। जैसे आ को काट दिए, आ को काट दिए, आ को काट दिए, आ को काट दिए, आ को काट दिए। अब देखिए महा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसे है वैसे ही रख देंगे बाबू। जैसे महा है तो मैंने महा को रख दिया, किसको काट दिया, आ को काट दिया था, किसको सटा देंगे, तमा को। आप एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, महात्मा होगा। बोलिए मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई लोग, मेरे साथी, मेरे सपोर्टर लोग, क्या आपको समझ में आया इतना तक कि नहीं समझ में आया। इसी तरह विद्या है बाबू, आ हट गया तो विद्या जोर, विद्या है जोर आले है, तो आ तो हट गया तो लय हो जाएगा। अब एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा, विद्यालय होगा। जिस तरह से इसको पढ़े कि अ में आ को, अ में पहले अ मिला तो क्या बना, आ, अ में आ मिला बाबू, फिर भी क्या हुआ, आ में अ मिला, फिर भी क्या हुआ, आ में आ मिला, आ को आ के साथ संयोग कर दिए, फिर भी क्या हुआ बाबू, आ। और इसी तरह से अब पढ़ेंगे हर्षई में, हर्षई को मिलाए, सॉरी, हर्षई को हर्षई के साथ संधि किए बाबू, मिलन किए, तो क्या बना, दुर्गई। और दुर्गई का सिंबल क्या होता है, तो आगे से घुमा दिया जाता है बाबू। जैसे हर्षई के साथ अगर दुर्गई करेंगे, फिर भी क्या होगा बाबू, दुर्गई ही होगा। और हर्षई के, दुर्गई के साथ हर्षई रखेंगे, फिर भी क्या होगा, तो दुर्गई होगा। दुर्गई के साथ दुर्गई को रखेंगे, फिर भी। संधि का मतलब क्या होता है बाबू, मेल। संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है मतलब, मेल बाबू। कोई दिक्कत है, संधि का मतलब क्या होता है, मेल। तो जब हम संधि को मेल करेंगे दो अक्षरों, दो स्वरों के साथ, तो वो छोटा के साथ बड़ा निकलेगा, छोटा के साथ बड़ा को मिलाइए, बड़ा को साथ छोटा को मिलाइए, आएगा बड़ा ही, बड़ा आएगा। इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, गौर से देख लीजिए, क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दीर्घ कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चलते बाबू, हर्षई को हर्षई से मिलाएंगे, तो हमने क्या बोला, दुर्गई, यानी कि अगर पीछे से रहेगा, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जोर पर ध्यान दीजिएगा। अगर जोर से पहले हर्षई है,
जैसे कवि, सॉरी सॉरी, ये कवि है बाबू, तो ये हर्षई है ना, तो ये जब हम मेल करेंगे तो क दुर्घीकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो चलिए, रवि है ना हर्षिकार है, और इसमें ई से मिलान किया था, हर्षी को हर्षई से मिलान करे, तो हर्षई को हर्षई से मिलान करेंगे तो जोड़ के दाया साइड वाला जो हर्षई कार होगा वो हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा बाबू। तो रवि में दुर्गई कार लग गया ना बाबू। अब ये जो ई जो हटेगा तो ये अनुस्वार को क्या करेंगे, तो पीछे वाला पर, जोर से पीछे वाला पर चढ़ा देंगे और लास्ट में जो है वही लिख देंगे। तो क्या बना बाबू? रविंद्र बना। क्या बना? रविंद्र बना। इसी तरह ये कवि है बाबू। क्या बाबू? कवि। और जोर ध्यान पूर्वक देखिएगा, इंद्र है। क्या बाबू? तो इंद्र है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ई को हटाएंगे तो ये हर्षई कार, ये दुर्गई कार बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू? दुर्गई कार। ये अनुस्वार इस पर चढ़ जाएगा, लास्ट में कौन बचा उसको सीधे सटा दीजिए। तो क्या बना बाबू? कविंद्र बना। क्या बना? कविंद्र। अति जोर ईब, अति जोर ईब, तो ये हर्षई कार है ना बुआ, तो ये हर्षई को हटाओ, ये हर्षई कार को हटाओ, और ये हर्षई कार जैसे हटेगा, नहीं कहता जैसे ही हम मंत्र मारेंगे कि तुम उड़ जाओगे, तो जैसे ही हर्षई कार हटेगा कि इस पर एक मंत्र लग जाएगा, और मंत्र लगते ही ये हर्षई कार दुर्गई कार में बदल गया और लास्ट वाला उसी तरह सटा देंगे। क्या दिमाग में कोई बात आया कि ऊपर से निकल गया? जवाब दीजिए बाबू, क्या आया कि नहीं आया? जल्दी कमेंट करें आप लोग। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं? जी जी, चलिए बाबू ध्यान पूर्वक देखिए। अब आगे ध्यान देना है, इसी तरह हर्षई को दुर्गई के साथ, फिर भी हमको यही दुर्गई को उड़ाना है, दाहिना साइड वाला जोड़ के दाहिना साइड वाला को उड़ाना है। ये ऑटोमेटिक अगर हर्षई रहेगा तो दुर्गई बनेगा। जैसे गिरी जोड़ इस, आराम से देखिए बाबू, नहीं समझ में आप 2 बार पूछिएगा। गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस। अब देखिए हम किसको हटाए? दुर्गई को हटाए। अब ये जो गिरी में जो है ना हर्षई कार था, तो ये क्या बन गया? गिरी दुर्गई कार, और लास्ट वाला उसी तरह सटा दीजिए, काम बन जाएगा। जैसे ही दुर्गई उड़ाएंगे तो मंत्र आएगा और ये जो हर्षई कार ये दुर्गई बन जाएगा। तो ये जो मुनि है ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, और दुर्गई उड़ा दिए तो क्या बचा? तो मुनीश। क्या हुआ बाबू? मुनीश। कपि जोड़ इस, ये दुर्गई हटाइए तो कपि में तो क पदुर्गीकार हो जाएगा। देखिए क पदुर्गीकार हुआ, और लास्ट में क्या? तालब स। हरि जोड़ इस तो हरीश, परि जोड़ इच्छा तो परीक्षा, ये हर्षई कार दुर्गई कार। ये जो दाहिना साइड जोड़ के जो दाहिना साइड होता है वो हमेशा लुप्त हो जाता है। यानी जोड़ के दाहिना साइड के पहला अक्षर जो शब्द बनता है ना, आले, आले में पहला अक्षर कौन हुआ? आ, वो आर लुप्त हो जाएगा। ई, वो ई लुप्त हो जाएगा। उसी तरह हर्षऊकार हो या दुर्गऊकार हो, वो भी लुप्त हो जाएगा बाबू, वो भी लुप्त हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए। इसी तरह हर्षई दुर्गई जोड़ हर्षई, तो इधर वाला आपको उड़ाना है, ये ऑटोमेटिक दुर्गई का। देखिए देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर हमको दुर्गई में बदलना था और ये दुर्गई में बदला हुआ है सर, तो क्या हर्षई कर दिए? नहीं, तब कोई बदलाव नहीं करना है। जो बदला हुआ पहले हमको तो इसी में तो डालना ही है, ये दुर्गई में डालना है। अगर दुर्गई सर पहले से लगा है तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, अगर अनुस्वार होगा तो डाल देंगे, है ना, ये सब डाल देंगे। जैसे मही, तो इसमें तो पहले से दुर्गई है ना लगल, तो सिर्फ इसको हटाइए। देखिए ये अनुस्वार है तो इस पर चढ़ जाएगा। तो देखिए महेंद्र हुआ। योगी, तो योगी में दुर्गई कार पहले से है और ई को हटा देंगे तो योगिंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? क्यों? क्योंकि ये अनुस्वार इस पर चढ़ गया। इसी तरह सची जोड़ इंद्र, सचिंद्र। लक्ष्मी जोड़ इच्छा, तो देखिए लक्ष्मी ई हट गया तो लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा। क्या बोलेंगे बाबू? लक्ष्मीच्छा। देवी जोड़ इच्छा, तो क्या होगा? देवी में दुर्गई का है, ये ई हट गया, ये चौथा तो क्या आगे में जुट गया, तो क्या बोलेंगे?
देवीक्षा, ए देवीक्षा, ये देवीक्षा। हालांकि यहाँ दुर्गाई पर झंझट हो गया बाबू जी जी, ये देवीक्षा है। चलिए इसी तरह दुर्गाई को साथ मिलाएंगे तो फिर भी इधर वाला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको दुर्गाई में लाना था और दुर्गाई ये है। जैसे बाबू गेहूं को पिसाएंगे तो आटा बनेगा, लेकिन आटा को पिसाएंगे तो गेहूं बनेगा नहीं। हमको गेहूं हो या कोई भी चीज क्यों ना अनाज हो, हमें आटा बनाना है। और जब पहले से आटा हो तो उसको कुछ नहीं बनाना है, उसको कुछ नहीं चेंज करना है। तो हमें दुर्गाई में बदलना था। दुर्गाई पहले से बाबू, तो नदी ये दुर्गाई का हट जाएगा, ये दुर्गाई हट गया, ये दुर्गाई हट गया, ये दुर्गाई हट गया, ये दुर्गाई हट गया। आप सबको चिपका दीजिए। नदी जोड़ स, नदीश, रजनीश, सतीश, जानकीश, है ना। तो जानकीश जो है ना, पृथ्वीश, क्या बोलेंगे बाबू, पृथ्वीश। चलिए अब आते हैं नियम नंबर 3 में, हर्षऊ दुर्गो। देखो और कीजिएगा, हर्षऊ को हर्षऊ में मिलाइए, अपने लोग को, सॉरी, हर्षऊ का हर्षऊ में मिलाइए। हर हालत में मुझे क्या चाहिए, दुर्गऊ। और दुर्गऊ का सिंबल क्या होता है, ये होता है, याद है। आप देखिए हर्षऊ में हर्षऊ का मिलाए, फिर भी हमको दुर्गऊ चाहिए, या हर्षऊ में हम दुर्गऊ को मिलाएंगे, फिर भी हमको क्या चाहिए, दुर्गऊ चाहिए। या दुर्गऊ में हर्षऊ कार मिला है, फिर भी हमें क्या चाहिए, तो दुर्गऊ कार चाहिए। या दुर्गऊ में हम दुर्गऊ कार मिलाएंगे तो फिर भी क्या होगा, हमको दुर्गऊ कार। अगर मान लीजिए इधर हर्षऊ कार है तो उसको मिलाने के बाद ये ऑटोमेटिक जोड़ के पहले क्या हो जाएगा, दुर्गऊ कार हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, भानु है तो भानु में हर्षऊ कार है ना बाबू, तो ये हर्षऊ कार दुर्गऊ में बदल जाएगा, क्योंकि ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा बाबू, तो ये दुर्गऊ में बदल जाएगा। आप देखिए ये भानु में हर्षोकार है कि नहीं, आप उधर से भी बोलिए यस सर। भानु में हर्षोकार, ये हर्षऊ हटेगा तो भानु में देखिए दुर्गऊ हो गया, और लास्ट में जो है उसको उसी तरह सटा दीजिए। जैसे विधु है, क्या बाबू, विधु, विधु में जैसे ही हर्षोकार हटाएंगे इसमें दुर्गऊ लग गया तो क्या होगा, विधुदय, है ना। सूज और उक्ति, ये ऊ हट गया तो ये दुर्गऊ का लग गया तो सुक्ति। लघुज और उत्तर, लघुज और उत्तर, ये हर्षुकार हटा, ये दुर्गऊ का ऑटोमेटिक बन गया। और देखिए ये हर्षुकार हटेगा तो ये तो संजू का र चिपक जाएगा तो क्या होगा, लघुत्तर। गुरुज और उपदेश, ऊ हटा दीजिए, गुरु में दुर्गऊ का हो गया, गुरु आदेश। नहीं ये गलत, देखिए ग्रुप देश, क्या हो जाएगा बाबू, ग्रुप देश, क्या होगा, ग्रुप देश हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए ऊज और दुर्गऊ, देखिए इधर दुर्गऊ हो फिर भी हटाएंगे, ये ऑटोमेटिक दुर्गऊ, ये दुर्गऊ हटा दीजिए, जोड़ के दाहिना साइड वाला पहला लेटर को हटा दिए। ये जितना भी हर्षौकार बनल है, ये जितना भी हर्षौकार बनल है, सब के सब बाबू दुर्गऊ का। देखिए दुर्गऊ कार बना, दुर्गऊ बना, दुर्गऊ बना, दुर्गऊ बना, और यहाँ पर भी दुर्गऊ बना। अब जैसे ये हट जाएगा तो क्या बचा, महर्षि का ऊपर ले, देखिए महर्षि का ऊपर रेफ है, महर्षि का ऊपर रेफ है, उष्मा है ना, उष्मा है ना, उष्मा तो क्या है, समा, धुर्मी, तो क्या है ना, ये सब पहले जोड़ के दाहिना साइड वाला को हटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ के बाया साइड वाला जो हर्षु का रहेगा दुर्गऊ का हो जाएगा। उसी तरह अगर जोड़ के दाया साइड वाला हर्षी कार दुर्गाई कार हटाएंगे तो जोड़ के बाया साइड हर्षई कार दुर्गाई कार बन जाएगा। ओ आ हर्ष, ओ आ हटाएंगे जोड़ के दाया साइड वाला तो जोड़ के बाया साइड ओ के जगह आ हो जाएगा, चाहे आ रहे कुछ भी रहे वो आ ही बन जाएगा, कोई दिक्कत है बाबू नहीं। अब सी में आइए, हर्षऊकार दुर्गऊकार, देखिए ये हर्षऊकार जितना है सबको हटाइए, सब हर्षऊकार क्या बन जाएगा बाबू, दुर्गऊ बन जाएगा। वधु, अब ये ऑलरेडी सर वधु है, ये है दुर्गऊकार, तो कुछ बदले नहीं, तब इसको हटाकर सटा दीजिए। वधु, देखिए वधु इधर से लिए, वधु लिए बाबू, ध्यानपूर्वक देखिए वधु, और इधर कौन बचा उसको सटा दीजिए, कौन बच गया बाबू, देखिए यही है कि नहीं, देखिए जैसे भू है और ये हर्षुकर हो गया तो ये तसर्ग है ना, भू स्वर्ग,
है ना, भूत स्वर्ग। अब वधु है, उक्ति है बाबू, तो उक्ति में ऊ हट गया, वधुक्ति हो जाएगा। चमू है, उत्तम है बाबू, ऊ हट गया, चमुत्तम हो जाएगा। भू है, उद्धार हट गया बाबू, उद्धार, तो ये क्या होगा, बुद्धार। कोई दिक्कत? अब चलते हैं बाबू, दुर्गऊ को दुर्गऊ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दुर्गऊ ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पर दुर्गऊ है, सब दुर्गऊ को हटा दीजिए, उसके बाद दोनों साइड का हटा दीजिए, काम फिनिश। भू धुआ, धुआ ऊपर रेप, क्या बोलेंगे, बुधवार। जैसे वधु ऊर्जा, वधु ऊर्जा। सरयू, सरयुर्मी, क्या बोलेंगे बाबू, सरयुर्मी बोलेंगे, वधुर्मी बोलेंगे, भूष्मा बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल के टॉपिक पे फिर पढ़ेंगे गुण संधि। कौन सा संधि बाबू, गुण संधि। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट दिमाग में आया हो, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे बाबू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।